नीट की परीक्षा 21 जून को दोबारा होने जा रही है। परीक्षा में अब सिर्फ कुछ ही दिनों का समय रह गया है और स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों को फाइनल टच देने में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर भी नीट का एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए खास सजेशन लेकर आया है शिक्षाविद अंकित अवस्थी। आपको बता रहे हैं कि कैसे आखिरी समय में स्टूडेंट क्या करें और क्या नहीं। सुनिए जरा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। मेरे साथ है न्यूज रूम में अंकित अवस्थी जी। वेलकम टू द स्टूडियो अंकित जी। और अंकित जी के बारे में मैं बता दूं, इंडियन एजुकेटर हैं और सोशल मीडिया पर जाना माना चेहरा है। मिलियंस फॉलोअर्स हैं। स्टूडेंट्स तो इन्हें प्यार करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब चूंकि नीट एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है, 21 जून को रीनीट होना है, तो जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, मेंटल स्ट्रेस ना हो, क्योंकि ऑब्वियस है कि पेपर भी लीक हुआ, वो मोमेंटम फिर से लेकर आना, वो एफर्ट्स फिर से डालना, इट्स नॉट ईजी। हम कह देते हैं कि बेटा हो जाएगा, करना उन्हीं को है, तो कैसे करें? देखिए, आपके दर्शकों में विशेष रूप से आज हम बात पेरेंट्स के साथ कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे ने साल 2 साल जो मेहनत की है वो अपना रिजल्ट के लिए इंतज़ार करेगा 21 तारीख के एग्ज़ाम में। आप उसके साथ बने रहिएगा। गार्जियन से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने बच्चे को इस समय जितना भी लाइट कर सकते हैं, क्योंकि अब 2 दिन में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर देगा जिससे कि रिजल्ट्स बदल जाएं। जो होना था उसकी तैयारी के अंदर 2-5 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, तैयारी उसकी अब तक जो है वो एग्ज़ाम में परफॉर्म करने जाएगा। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट बार बार मैं ये कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को लाइट करिए, इस समय उनकी एंजाइटी को कम कर दीजिए। उन्हें ये समझाइए कि आपने जितनी मेहनत कर ली उसका परिणाम आपको 21 तारीख के दिन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो सिर्फ यही जीवन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। केवल नीट ही नहीं, जितने दिन में आप डॉक्टरी करके निकलेंगे 5 साल का एग्जाम दे करके, उतने दिन में आप ग्रेजुएट होकर के अधिकारी बनकर बाहर निकल सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन के बाहर निकल सकते हैं। और तो और कुछ भी ना करें तो इस 5 साल की मेहनत के, जब डॉक्टर बनने के समय के थे, आप उस समय को किसी बिजनेस में लगाकर बिजनेस बड़ा खड़ा कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको एग्जाम की राह से भटकाना नहीं है, बस ये बताना कि बच्चे के अंदर उस भाव को, जो उसके अंदर भय के रूप में साझा हो चुकी है, स्ट्रेस में भय जुड़कर जो उसे डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जा रहा है, आप उसे लाइट करिए कि बेटा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, हमें उम्मीद है। लेकिन अगर बाई एनी चांस आपका दिन साथ नहीं दिया तो हम आपके साथ हैं। ये उसे और बेहतर परफॉर्म कराएगा। और जहाँ तक बात है छात्रों की, तो मैं छात्रों से यही कहूँगा कि एग्ज़ाम में अब 2 दिन बचे हैं। आप इस पूरे 2 दिन के अंदर जितना हो सके हल्का खाएं, प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर एरेटेड रहें, हवा के अंदर रहें, जितना हो सके लाइट फूड खाने में प्रेफरेंस रखें, ताकि आपके दिमाग में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती रहे। जब आप एग्जाम देने टेबल पर बैठें तो आपको नींद परेशान ना कर रही हो, आपके थॉट प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पा रहे हों। आप बहुत अच्छा करेंगे, ये मानकर चलिएगा। और अगर आपकी 100% मेहनत के बाद भी आपका रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं रहता, तो समझिए विधाता ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच के रखा है। इस देश के अंदर अगर टॉप 30 इंडस्ट्रियलिस्ट निकालोगे, इस देश के अंदर अगर फोर्ब्स 30 अंडर 30 निकालोगे, इस दुनिया के अंदर अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करने वाले लोगों को निकालोगे, तो केवल डॉक्टर ही वहां नहीं होंगे। ये समझ कर चलिए, जीवन में और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप बहुत कुछ कर जाएंगे। किसी अन्य सत्र में बताएंगे कि आप क्या कुछ और कर सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर अपेक्षाओं को इस तरह मत ला दिएगा कि आपकी प्रतिभा दब जाए। बिल्कुल, एक सफलता जो है वो जिंदगी खत्म नहीं कर देती और आपकी काबिलियत को प्रूफ नहीं कर देती। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल भी हैं हमारे सामने, खुद एग्जाम्पल अंकित जी। मैं बता दूं, IITian भी है, कानपुर से IIT किया है, उसके बाद RAS भी क्लियर किया और DSP भी थे। कितने साल आपने नौकरी की थी और मोह भंग हो गया? फिर मैं आबकारी अधिकारी जयपुर रहा हूँ 2 साल 8 महीने। मोह भंग नहीं था, छात्रों को पढ़ाते पढ़ाते एग्जाम निकल गया, फिर पढ़ाने की जिम्मेदारी लगी कि अब पढ़ाना ही मेन काम है मेरा, तो मैंने उसके लिए फिर पद छोड़ करके काम करना शुरू कर दिया। मतलब पुलिस सेवा थी, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन जो स्किल्स है, कहते हैं ना टीचिंग स्किल्स, वो आपने दिखा, तो वो वही है ना कि स्किल्स आप में बहुत हो सकती हैं लाइफ में। मैं ही नहीं मैम, बहुत सारे उदाहरण हैं। लेके अब्दुल कलाम साहब से लेकर अमिताभ बच्चन जी से लेकर के, जिन्होंने जो सोचा था कि हम ये करेंगे वो ना करके उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ा कर गए। इस देश में बहुत सारे ऐसे IAS हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ करके कुछ और करा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब इवन कोटा के अंदर पढ़ाने वाले बहुत से ऐसे सैकड़ों ऐसे टीचर्स हैं जो खुद IITians हैं, जो खुद डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने डॉक्टरी और IITian छोड़ के टीचिंग प्रोफेशन चुना। मैं कहना यही चाहता हूँ कि इस देश में अगर आप में प्रतिभा है, काम करने की इच्छा है, आपके अंदर जुझारूपन है, तो आप अपने लिए कुछ बेहतर जरूर कर जाएंगे। देश अवसरों का देश है, आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एस्पिरेंट्स?
एग्जाम टाइम में टाइम मैनेजमेंट के लिए सिर्फ इतना ही कि आप अपनी थॉट्स को, कि आंख पेपर सामने है और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, बस उससे बचिएगा। बाकी साल भर के लिए टाइम प्रबंधन के तरीके अलग होते हैं। साल भर के लिए टाइम प्रबंधन अगर करना होता है तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मैं जितने नियमित रूप से सो सकता हूँ, जितना अन्य कार्यों में समय बिता सकता हूँ, उसके बाद पढ़ने के साथ सामंजस्य बैठे। मैं कई बार जब पढ़ता था और पढ़ाता था तो एक 888 का फॉर्मूला लेकर चलता था कि 8 घंटे सोइए, 8 घंटे में बाकी सारे काम करिए, 8 घंटे पढ़ लीजिए। लेकिन एग्जाम टाइम में ये नियम आज के लिए शब्द से वैलिड नहीं होगा। तो केवल ओवर थिंकिंग वाला जो टाइम है ना, उस समय बस चुटकी मार के बाहर निकलिए, चिकोटी काट लीजिए कि नहीं, मुझे सोचना नहीं है, मुझे दिख रहा है, पढ़ लिया, नहीं तो आराम से अपने छोटे भाई बहन के साथ खेलिए, बाबा दादी के साथ बैठिए, बढ़िया टाइम एंजॉय करिए। एग्जाम आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन यही एग्जाम जीवन का एग्जाम नहीं है, ये समझ कर आपको देना है। बिल्कुल, लेकिन एक डर तो मन में होगा ना, पेपर लीक अभी तो हुआ था 4 मई वाला, कहीं ये फिर से ना हो जाए, तो फिर उस डर से कैसे निकले? वो फियर में रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। छात्रों के लिए ये बड़ा असमंजस होता है कि कहीं ये पेपर भी लीक हो गया तो क्या होगा। बेटा, अगर आपके समझ में ये आता है कि ये पेपर लीक हो गया तो क्या होगा, तो आपका परफॉर्मेंस पहले ही खत्म हो गया है। मैं महाभारत का उदाहरण अक्सर यहाँ कोट करता हूँ कि आपकी लड़ाई अगर कौरवों से है तो अर्जुन समझकर युद्ध लड़ने जाइए। समझिए कि मेरे साथ धूर्तता भी होगी, भ्रम की स्थितियां भी पैदा होंगी, लोग मुझे रोकने आएंगे, लेकिन मेरा लक्ष्य उस बिल्कुल मछली की आंख पर है, मैं फोड़ कर ही बाहर निकलूंगा। ये छात्रों के लिए है कि आपके मन में जितनी भी भय हो, जितने भी पूर्वाभास हो कि ऐसा हो सकता है, छोड़िए उन सबको। आपको उन सबको धता बताते हुए विजयी बनकर बाहर निकलना है। ये समझ करके कि चल पेपर लीक करने वाले लोग भी इसमें शामिल थे, चोरी से पेपर पा करके भी कोई कंपटीशन में जीत गया, तो भी मैं इतने नंबर लेकर आऊंगा कि मैं उसके बगल में खड़ा हो जाऊंगा। ये आपको केवल इसलिए नहीं कि आपको अकोमोडेट किया जा रहा है, ये बताने के लिए कहा गया है कि गलती से अगर आपने ये भावना पहले ही डाल ली कि ये लीक होगा, आपका जो प्रयास था अगर वो 100% होने वाला था तो वो घटकर 10% रह जाएगा, अगर आप डर के इस पूर्वाभास में गए। वहीं दूसरी तरफ लीक ना हो, इसके लिए सिस्टम ने इस बार निश्चित ही पुख्ता प्रयास किए हैं। आप विश्वास रखिए, सिस्टम पर विश्वास रखते हुए पेपर देने जाइए। थैंक यू सो मच अंकित जी, और उम्मीद करते हैं कि आपके जो टिप्स हैं वो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी मेहनत को और भी आगे लेकर के जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत सारी शुभकामनाएं। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।